Good morning, everyone, and welcome to Rathi Learnings. Today in accountancy, we'll discuss the retirement of a partner. So far, we have discussed the basic partnership fundamentals, admission of a partner, and the various treatments that are done on the admission of a partner. Now, let us see what are the treatments and what are the accounts prepared when the partner retires from the firm. Step by step, we'll see all those cases. Let us first discuss what happens when the partner retires. आज हम अकाउंटेंसी में डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करा था पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या ट्रीटमेंट करना होता है। आज हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो पहले मीनिंग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म in which the old firms comes into an end and the new partnership firm comes into existence. Retirement of a partner does not leads to the dissolution of the firm, but a new partnership is formed. Retirement में क्या होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उससे एक नई फर्म का एग्जिस्टेंस होता है। पुरानी फर्म खत्म होती है और एक नई फर्म का एग्जिस्टेंस होता है। अब नई फर्म का एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो गई है। नई फर्म के एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू रेशियो के साथ, न्यू पार्टनरशिप डीड के साथ आगे का बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। रिटायरमेंट डज नॉट मीन्स दैट द फर्म गेट्स डिसॉल्व, बट द न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस with the new partnership deed. And the issues that have to be dealt on retirement of the partner are: new profit sharing ratio is determined, treatment of goodwill is done, valuation of assets and liabilities are done, distribution of accumulated reserves and losses are done. All those treatments are done on the retirement of a partner. जब पार्टनर रिटायर होता है तो बहुत सारे इश्यूज से हमको डील करना होता है, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है, और गुडविल का भी ट्रीटमेंट करना होता है। जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, उन सब का ट्रीटमेंट करना होता है। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। What is new profit sharing ratio? The ratio in which the existing partners decide to share the future profits and losses is known as new profit sharing ratio. क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? जिस रेशियो पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो रिटायर हो गया वो तो रिटायर हो गया, लेकिन रिटायरमेंट के अलावा जो पार्टनर्स बचे हुए हैं फर्म में, जिस रेशियो में वो डिसाइड करते हैं कि अपनी आगे की फर्म को कंटिन्यू करेंगे, उस रेशियो को बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिटरमाइन हो सकता है? दो तरीकों से डिटरमाइन हो सकता है। या तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर खरीद ले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हुआ हो। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटरमाइन करना होता है। कौन से दो केसेस होते हैं जिनसे उन्हें डिटरमाइन करना होता है? पहला केस तो तब डिटरमाइन करना है अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा ये है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर परचेज कर रहे हैं। ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन बी डिटरमाइंड व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. And the second case is when the existing partners purchases the share of retiring partners. We'll see the first case when the new profit sharing ratio is not given in the question. जैसे admission of a partner में था कि कोई पार्टनर आ रहा था तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उनको कुछ शेयर उसको देना पड़ रहा था, तो क्या हो रहा था? सेक्रीफाइस हो रहा था। मतलब वो अपने शेयर का कुछ पोर्शन उस नए पार्टनर को दे रहे थे, तो उनके शेयर से कुछ कम हो रहा था, वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या कैलकुलेट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जब रिटायर होता है पार्टनर तो एक पार्टनर कम हो रहा है फर्म से, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट या लॉस का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए उनको क्या करना है? उनको गेन होता है, मतलब उनके रेशियो में प्लस होता है, उनको कुछ एडिशनल मिलता है। क्योंकि पहले सपोज 3 पार्टनर्स थे, एक रिटायर हो गया तो अब 2 ही बचे हैं, तो जो प्रॉफिट पहले 3 में डिवाइड होता था या जो लॉस पहले 3 में डिवाइड होता था वो अब सिर्फ 2 में होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ गेन करते हैं वो। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। अब जैसे सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और सी रिटायर हो गया, ए और बी क्या करेंगे? उस सी का शेयर एक्वायर करेंगे, क्योंकि वो जो पहले उसको दे रहे थे उसे अब वो दोनों ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी का जो पहले का शेयर है वो भी उनके पास है, प्लस जो उन्होंने शेयर रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर करा है वो भी उनके पास है। तो जिनका न्यू रेशियो हुआ वो कैसे हुआ? देयर एग्जिस्टिंग शेयर प्लस द शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम द रिटायरिंग
पार्टनर। ठीक है, तो न्यू शेयर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर कभी कभी क्वेश्चन में सिंपली आपको दे रखा है सी इज रिटायरिंग एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी, तो जो उनका ओल्ड शेयर है उसके साथ आप एक्वायर्ड शेयर ऐड करोगे तो न्यू शेयर आपका आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। एक मेथड तो ऐसा भी है जिससे आप न्यू शेयर निकाल सकते हो। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बोला कि दो केसेस होते हैं, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन एंड व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। फर्स्ट वी विल सी व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Find out the new ratio if A retires, B retires or C retires. ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10, और आपको कहा है कि न्यू रेशियो डिटरमाइन करो अगर ए रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है या सी रिटायर हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल केस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको दे रखा है ए, बी और सी, इनका शेयर दे रखा है 5:3:2। अगर ए रिटायर हो रहा है तो आप ए का शेयर हटा दोगे, रिमेनिंग शेयर क्या है बी और सी का 3:2। तो न्यू रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज 3:2। और अगर बी रिटायर है तो बी का शेयर हटा दोगे, ए और सी का रिमेनिंग शेयर क्या है 5:2। तो न्यू शेयर ऑफ ए एंड सी इज 5:2। और अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का ये 2 वाला पोर्शन हटा दोगे एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 5:3। जब आपको सिंपली यही दे रखा हो कि पुराना रेशियो ये था और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको इस शेयर में से उस पार्टनर का शेयर हटा देना है और जो बचेगा शेयर वो होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर। जैसे इस केस में अगर ए रिटायर हो रहा है 5:3:2 था रेशियो, ए रिटायर हो रहा है तो 5 हटा दो क्योंकि ए का शेयर 5/10 था, रिमेनिंग कितना है 3:2, तो 3/5 2/5, ये है न्यू रेशियो। बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर था 3/10, इसे हटा दो, रिमेनिंग क्या है 5:2, ए का शेयर है 5/7, सी का शेयर है 2/7। और अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का ये 2/10 हटा दो, रिमेनिंग क्या है 5:3, तो 5/8 और 3/8 होगा न्यू रेशियो ए और बी का। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको उस पार्टनर का शेयर हटा देना है और जो रिमेनिंग शेयर है वही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस that when the retiring partner's share is purchased by the existing partners. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5/10, 3/10 and 2/10. A, B और C तीन पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10 A का, 3/10 B का और 2/10 C का। ठीक है, B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1. Calculate the new profit sharing ratio. अब B रिटायर हो रहा है मतलब 3/10 शेयर वाला रिटायर हो रहा है और उसका जो 3/10 शेयर है उसको A और B ले जा रहे हैं 2:1 के रेशियो में, मतलब 2/3 और 1/3 में लेके जा रहे हैं 3/10 शेयर को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, B रिटायर पहले A, B, C, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ये रिटायर हो रहा है 3/10 वाला बी। ठीक है, इसके शेयर को ए और सी ले जा रहे हैं 2:1 में, 2/3 और 1/3 में। तो ए का जो पहले पुराना शेयर है वो कितना है 5/10, सी का जो पुराना शेयर है वो कितना है 2/10 और जो बी का शेयर है वो है 3/10। 3/10 का 2/3 लेके जाएगा ए और 3/10 का 1/3 लेके जाएगा सी। ठीक है, 3/10 शेयर है, 2:1 में बांट रहे हैं, तो ए कितना लेके जा रहा है 2/3, तो 3/10 का 2/3 हो गया आपका 6/30 और 3/10 का 1/3 ये हो गया 3/30। मतलब जो बी का शेयर है उसका 6/30th शेयर लेके जाएगा ए। तो ए का पहले शेयर है 5/10, उसमें ऐड कर देंगे 6/30। ठीक है, 6/30 कहाँ से आया, बी से लिया, और सी का पुराना शेयर है 2/10 और उसने 3/30 लिया है किससे, बी से, तो ये भी ऐड कर देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 21/30
और अगर हम इसको देखें ये आ जाएगा 9/30। तो जो न्यू रेशियो है ए और सी का वो है 21/30 और 9/30 मीन्स 21:9। इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 7:3 मीन्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 7/10 and 3/10. Existing share of A was 5/10 and existing share of C was 2/10. And B's share was 3/10, which is acquired by A and C in the ratio of 2/3 and 1/3. 3/10 of 2/3 is 6/30, that is acquired by A. Therefore, we added that 6/30 to A's share. And 1/3 of 3/10 is acquired by C and it is 3/30. Therefore, we added this 3/30 to C's share. Existing share was 2/10 and A's now new share is 21/30 and C's new share is 9/30. Then the new ratio is 21:9. If we divide it by 3, then it is 7:3. तो ये 7/10 और 3/10 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी का। ठीक है, ये कौन सा केस था? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक्वायर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा शेयर एक ही पार्टनर ले जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना करें। सपोज अगर इस क्वेश्चन में ये होता सी बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन एंटायरली बाय ए और हिज शेयर इज टेकन एंटायरली बाय सी, तो हम क्या करते हैं पूरा शेयर जो 3/10 है वो या ए के साथ ऐड कर देते और अगर सी लेके जाता पूरा शेयर तो सी के साथ ऐड कर देते। ऐसा भी हो सकता है। देयर माइट बी सिचुएशंस that when the retiring partner's share is entirely taken by only one partner. In that case, we have to add that entire share to that existing partner's share. I hope you might have understood. In the next classes, we'll continue with the further treatments of retirement. Thank you.